everyone. So this is part two of our interview discussion session. For part one में we talked about all the technical questions जो कि पूछे जाते हैं, and in this part we are going to talk about all the general questions जो कि HR rounds में पूछते हैं या किसी और rounds में पूछते हैं, plus some other tips which you have to keep in mind जब आप interview के लिए बैठ रहे हो, right? So सबसे पहला question, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो कि सबसे पहले पूछा जाता है किसी इंटरव्यू में, दैट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बहुत बेसिक क्वेश्चन है एंड बहुत सारे आंसर्स होते हैं इसके, सब अलग अलग टाइप से आंसर देते हैं, बट एक बेसिक फॉर्मेट जो मोस्ट ऑफ द लोग फॉलो करते हैं, इट इज़ लाइक कुछ ऐसा कि आप सबसे पहले अपना नाम बता रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप बता रहे हो आप कहाँ रहते हो, जैसे द्वारका दिल्ली, मेरा द्वारका दिल्ली है, कोई डिटेल एड्रेस नहीं बताना है, बस सिंपल द्वारका दिल्ली, दो दो वर्ड्स। उसके बाद यू हैव टू मेंशन योर करंट स्टेटस, आप सीए फाइनल में हो, राइट, कौन से अटेम्प्ट में आपने अपने ग्रुप्स निकाले थे, बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप। उसके बाद कोई रैंक आई थी या कोई एग्जामिशन आई थी, देन मेंशन दैट। उसके बाद आपकी कोई रीसेंट अचीवमेंट है, कुछ भी हो सकती है, या फिर कोई इंटर्नशिप है विच एड्स वैल्यू टू योर रिज्यूमे, देन वो भी आप बताओ। एंड उसके बाद दैट्स इट, थैंक यू बोलो, खत्म करो, दैट्स योर इंट्रोडक्शन। तो ऐसे कुछ आपको फ्रेम करना होता है अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट, आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो सामने वाले पर्सन के साथ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई अ पर्टिकुलर डोमेन, व्हाई डायरेक्ट टैक्स, व्हाई ऑडिट, व्हाई इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। सो जेन्युइन आंसर देना होता है इसमें। मेरा डायरेक्ट टैक्स था तो मैं उसके हिसाब से आपको आंसर बता सकता हूँ। तो मैंने जो आंसर दिया था इट वॉज लाइक कि सर ऑब्वियसली आई डोंट हैव लाइक practical experience of how things are done in all the domains, how work is done in all the domains. But based on the experiences that I've got while I was studying all the subjects, I felt that my interest was more inclined towards direct tax when I was studying. And I was very fascinated by the fact that how the tax is the most complicated topic, most complicated subject for the general public, but how we as professionals simplify it for our clients by solving their real-time problems, real-life problems, right? So I also wanted to do this, and that's why I want to join Electronics. So this was my answer, genuine answer दूंगा। जैसा आपको लगता है ये मेरा आंसर था, आपका अलग हो सकता है। So based on the experiences that you have, आप अपना आंसर वैसे फ्रेम करो, बट सच बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इज व्हाई अ पर्टिकुलर बिग फोर, जैसे वाई ईवाई, वाई डिलॉयट, वाई केपीएमजी, वाई पीडब्ल्यूसी, राइट। सो इसका आंसर अब क्या दोगे कि सर आप ही इतने अच्छे हो, किसी और ने तो पूछा ही नहीं इंटरव्यू के लिए, आपने पूछा है, आप इतने अच्छे हो इसलिए मैं आपको चूज कर रहा हूँ। ऐसे तो नहीं दे सकते जवाब आप। तो आप क्या आंसर दोगे इसमें? सो मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें ना क्या करना है आपको, you have to study about that organization in which you are going to give your interview, and not just that organization but other big fours as well, because वो पूछ क्या रहा है आपसे कि भाई ये वाली बिग फोर क्यों चूज करनी है, बाकी कोई और क्यों नहीं। तो यार पहले पता होना चाहिए ना बाकी क्या करती है, ये क्या करती है, इसमें क्या अलग है बाकियों से, राइट। सो यू हैव टू स्टडी अबाउट ऑल द बिग फोर्स एंड देन highlight a particular point which makes that particular big four in which you're interviewing, it makes it different, right? वो पॉइंट आपको निकाल के लाना है। तो जैसे मेरा ईवाई था, तो ईवाई में मैंने स्टडी किया था, मेरे को एक पॉइंट ऐसा लगा कि ईवाई में अलग है जो था, लाइक ईवाई वाज हेवीली इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, एंड आई थॉट कि दिस इन दिस एआई ड्रिवन वर्ल्ड, इफ अ कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी मेजरली, देन I suppose it would be very helpful for me as an individual, and it will be helpful for our clients as well, right? Because if we are able to integrate technology with our work, then obviously our work will be more efficient. We will be able to do our work more efficiently, more precisely, and we'll be able to serve our clients in a better way. So it will be helpful for us as well as for clients. सो ये एक रीज़न था जो मैं देता अगर मैं वैसे क्वेश्चन पूछा जाता तो। बाकी आप स्टडी करो अपने हिसाब से, आपको अलग कोई पॉइंट लग सकता है, राइट। तो सारी बुक्स बिग फोर के बारे में पढ़ना है और एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट निकाल के लाना। तो ये 3 मेजर क्वेश्चन थे जो कि पूछे जाते हैं जिसमें डिफिकल्टीज होती हैं। बाकी कुछ जनरल क्वेश्चंस भी होते हैं जैसे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, आपकी हॉबीज, आपका फैमिली बैकग्राउंड, राइट।
ये कुछ चीज़ होती है, जैसे कि एचआर आपसे ये भी पूछते हैं कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप गुड़गांव आ सकते हो कि नहीं, ट्रैवल कर पाओगे कि नहीं, हाउ विल यू मैनेज योर स्टडीज विद द ट्रैवलिंग, है ना, या शिफ्ट होना है आपको, या मतलब ट्रैवल करना है डेली, मतलब ये सारी चीज़ें जनरली पूछी जाती हैं. सो कमिंग ऑन टू द टिप्स या सजेशंस, फर्स्ट सजेशन वुड बी कि भाई कॉन्फिडेंट रहो, बी कॉन्फिडेंट. वट एवर यू आर सेइंग, चाहे सही बोल रहे हो चाहे गलत बोल रहे हो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट. मतलब जस्ट बी फ्लुएंट बी विद योर वर्ड्स. आप ऐसा नहीं है कि आप यार इंग्लिश में ही बोलना है 100%, ये मैंडेटरी नहीं है. मतलब आप हिंदी थोड़ी बहुत यूज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर फ्लुएंट विद योर वर्ड्स. ऐसा नहीं लगना चाहिए सामने वाले को कि आपको इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश बोल नहीं पा रहे. बिकॉज यार बिग फोर्स की ना एक रेपुटेशन, दे वांट अ पर्सन हु कैन कम्युनिकेट वेल, राइट. सो you have to have a good command on English because your client facing job है अपनी. So we have to communicate with the client on daily basis. So we have to communicate in English with them because English is a professional language. कुछ भी कह लो आप. And Indian clients भी होते हैं, foreign clients भी होते हैं. So you have to have a command on English for interview purposes, right? My next suggestion would be कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सामने वाले ने कुछ पूछा आपको नहीं आता है, तो कॉन्फिडेंटली बोलो कि नहीं आता है. मतलब obviously कि सर आई एम नॉट सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दिस टॉपिक, बट आई विल श्योरली रीड दिस आफ्टर दिस इंटरव्यू. सो कॉन्फिडेंटली बोलो, रादर कि आप 1 मिनट का पॉज ले रहे हो, सोच रहे हो, उस जो कि जिससे गलत इंप्रेशन जा रहा है सामने वाले के पास. या तो फिर आप करेजियसली बोलो सामने वाले को कि सर जस्ट गिव मी अ मोमेंट, गिव मी सम मोमेंट्स, आई विल थिंक अपॉन दिस, ठीक है, एंड देन आंसर. ऐसा बोल सकते हो तो बोलो, बट बैठ ही नहीं रहो चुपचाप, ब्लैंक मत हो जाना. So crux is you have to be confident while you are sitting, when you're sitting with the interviewer. Because sometimes, you know, they even throw upon some difficult questions on you just to check your patience level, just to check your confidence. अगर वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहते हो, बने रहते हो, देन तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं. अदरवाइज आप वहीं पे लैग कर जाते हो, इवन आफ्टर हैविंग सम गुड नॉलेज. सो यू हैव टू रिमेन कॉन्फिडेंट, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट सजेशन वुड बी कि यार जस्ट स्टे अपडेटेड on what's happening around the globe, especially on the topics which are related to your field, related to your domain. जैसे कि अगर आप डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हो, तो कौन से केस लॉज हैं जो नए नए आ रहे हैं, ठीक है. जैसे वोडाफोन का केस था, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस था उस बहुत मतलब कुछ टाइम पहले, और टाइम पहले, वो आपको पता होना चाहिए. कुछ और मेजर केस लॉज आए हैं ड्यूरिंग द टाइम, वो आप पढ़ सकते हो. एंड अगर मैं रिसेंट एकदम बात करूँ तो बजट आने वाला है, मतलब 1 Feb से, तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, बिकॉज डेफिनेटली उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बजट से. सो जस्ट बी अपडेटेड ऑन व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. एंड फाइनली माय लास्ट सजेशन कि जब इंटरव्यू खत्म होने के बाद इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि इफ लाइक एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, ऐसा कुछ, तो आप खाली मत बैठे रहो चुपचाप ऐसे, या फिर ये मत बोलो कि नहीं सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, वो कुछ नहीं पूछना आपसे. रादर यू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी, प्रिपेयर करो क्वेश्चंस यार, कि किस टाइप का काम होता है आपके आपकी टीम में. बट लाइक अगर मैं आऊँगा तो किस टाइप का काम मेरे को मिलेगा, क्या क्या करना होगा, लाइक दिस, कैसा कल्चर है टीम में, ये वो. या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ समझना है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो, राइट. मतलब जो भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि मैं पूछूं अगर, तो सही रहेगा, राइट. इंटरव्यू के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ भाई बंदा इंटरेस्टेड है, राइट, जानने में, लर्निंग करने में इंटरेस्टेड है बंदा, तो ऐसा इंप्रेशन जाना चाहिए सामने वाले के पास. सो बेटर टू आस्क क्वेश्चंस, ना कि आप चुप करके बैठ जाओ, राइट. सो दिस इज ऑल ब्रीफ अबाउट कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेक्निकल, जनरल, क्या टिप्स रहती हैं, क्या सजेशन मैं आपको दे सकता था. एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. बाकी अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है, मेरे को पूछना है आपको, देन यू कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, आईडी मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में. एंड वन मोर रिक्वेस्ट यार, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज टेक्स मी लॉट ऑफ एफर्ट फॉर टू मेक दिस वीडियोज़, एंड ये मोटिवेशन मिलता है बहुत फॉर द नेक्स्ट वीडियो. सो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.